नमस्कार दोस्तों, आज आपको एक और कहानी मैं सुनाना चाहूँगा। और ये कहानी कुछ ऐसे लोगों के लिए है जिनको समय मिलता है तो वो समय का अपने सदुपयोग न करके उस समय का दुरुपयोग करते हैं। अपनी चीज़ें बनाने के बजाय वो दूसरे की चीज़ों को बिगाड़ने में लग जाते हैं। कुछ लोग ऐसे आपके आसपास मिलेंगे जिनको एक मौका तो मिलता है कि वो कहीं ना कहीं अपना भला कर लें, लेकिन उनको दूसरे की भलाई जो है देख के वो नहीं पचती है और वो अपना भला नहीं कर पाते, उस समय में दूसरे का बुरा कर पाते और बाद में अंत में यह हाथ लगता है कि वो अपना भी नुकसान कर रहे हैं। दोस्तों, ये कहानी है यमराज की। एक बार यमराज धरती पर आए और जब धरती पे आए तो उनको बहुत प्यास लगी। एक व्यक्ति मिला, उससे कहा कि मुझे पानी पीने के लिए दो। उस व्यक्ति ने बिना कोई संकोच, बिना कोई काम किए, बिना कोई आनाकानी किए उस व्यक्ति ने यमराज की सेवा की, पानी पिलाया, भोजन कराया। यमराज उससे खुश हुआ। फिर उसके बाद जब यमराज को पता चला कि आज इसी व्यक्ति के प्राण हरने हमें, तो उसने कहा कि बेटा, मैं तुम्हारे जो सेवा भक्ति है उससे मैं बहुत खुश हूँ, और लेकिन तुमने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया है तो मैं तुम्हें एक मौका ज़रूर दूंगा कि तुम अपने आप को बचा सको या सुधार सको। लेकिन ये मौका ये है कि मैं तुम्हें अपनी डायरी दे रहा हूँ और ये डायरी तुम्हारे पास 5 मिनट रहेगी। तुम जो चाहो वो लिख दो, वो तुम्हारा पूरा हो जाएगा। वह व्यक्ति जब डायरी पाता है तो डायरी पाने के बाद जैसे पहले पेज पे पलटता है तो पता चलता है कि उसके बगल वाले यानी उसके पड़ोसी की लॉटरी लगी है। तो जब पहले पलटता तो उसने पेन उठाया और उसके नीचे लिख दिया कि ये लॉटरी न लगे। थोड़ा सा आगे बढ़ा, दूसरे पन्ने पे गया तो देखा कि उसके और दूसरे बगल वाले पड़ोसी के घर सोने का खजाना मिलने वाला है, तो उसने लिखा कि ये खजाना इसको न मिले। तीसरा पन्ना पलटा तो पता चला उसके एक और ही जो है व्यक्ति का नौकरी लगने वाला, तो उसने बोला इसकी नौकरी ना लगे। धीरे धीरे ऐसे ही जितने भी पन्ने पलटते गए वो ऐसे ही करता चला गया, यानी किसी का बुरा भला ना करके वो बुरा करता चला गया। उसके बाद क्या हुआ कि जब वो अंत तक पहुंचा तो देखा उसके पेज का लिखा हुआ था कि आज इसकी मृत्यु होने वाली है। तो उस पेज को उसने जैसे कुछ लिखना चाहा तो यमराज ने उसके हाथ से छीन लिया। और जब यमराज ने छीना तो उसने कहा कि गुरुवर, आपने कहा था कि आपके पास 5 मिनट समय है और आप हमको कुछ लिखने का मौका नहीं दिए। तो उसने कहा तुम्हारे पास 5 मिनट का समय था, लेकिन तुमने क्या किया, अपनी किस्मत न लिखने के बजाय दूसरे की किस्मत को मिटाने, दूसरी किस्मत को बिगाड़ने में लगे रहे और अपना 5 मिनट का समय खो दिया। इसलिए तुम्हें आज मैं इस दुनिया से, इस लोक से मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। दोस्तों, हमारे साथ भी ऐसा होता है, कभी कभी हमको मौका मिलता है कि हम अपनी किस्मत बना लें तो हम क्या करते हैं, दूसरी किस्मत बिगाड़ने में लग जाते हैं। बहुत सारे हमारे आसपास ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपकी खुशी को देख के दुखी होते हैं। उनके पास खुशी बहुत सारी है, लेकिन वो आपकी जो खुशी है, आप हंसेंगे तो उनको देख के वो दुखी होते हैं। वो सोचते हैं ये व्यक्ति कैसे ऐसा कर लेता है। तो मैं आप लोगों से यही आग्रह करूँगा कि आप लोग के पास जो समय मिला है उसका आप सदुपयोग करिए, अपने लोगों के साथ व्यतीत करिए, उसका सही जगह जो आपकी किस्मत बदल सकती इस तरीके से उसका उपयोग करिए। और इसी के साथ ये कहानी ख़त्म करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।